जाना चाहिए। हम यूं ही रुके हुए हैं यहाँ। देखो पूजा, बहुत जल्द मैं एक बहुत ही अहम फैसला लेने वाला हूँ। प्लीज तब तक तो रुक जाओ। मुझे ये शहर छोड़कर जाना है बस। तो फिर एक ट्रेनिंग कम स्टडी ट्रिप है साल भर के लिए, क्या तुम जाना चाहोगी? कहाँ से? लंदन। लंदन? केशव के साथ मैं 2 बार दिल्ली गई थी। एक पॉलिटिशियन को टेम्प्ट करने के लिए वो मुझे साथ नीतू में ले गया था। हम लोगों ने 2 दिन उसके फार्म हाउस में भी बिताए थे। मैं कोशिश करती हूँ उस कॉन्टैक्ट को रिन्यू करने की। अगर नीतू की जमानत हो गई तो कम से कम वो नॉर्मल तो हो सकेगी। Really? तुम कभी ऋषभ के बराबर नहीं कर सकते। तुम कभी नहीं, कभी नहीं। I hate you. मम्मी, नाराज हो मुझसे? सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं मम्मी, पहले आप बताइए कि आप मुझसे नाराज हैं। कहा ना सो जाओ। इस घर में बच्चों का जल्दी सोने का रूल है। ये तुम्हारी रंजना आंटी का घर नहीं है। मम्मी, अगर आपको मेरा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। किसी भी बात की हद होती है सोनू। औरों के घर रोज रोज नहीं पहुंच जाते, चाहे वो कितना ही क्यों ना बुलाए। लेकिन मम्मी, मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है क्योंकि वो पूरा दिन मेरे साथ खेलती है। पहले पापा के डर से मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। यहाँ आपके पास कोई टाइम नहीं है और मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं है, तो अगर मैं खेलना चाहूँ तो किसके साथ खेलूं? लेकिन मम्मी, मैं आपको गुस्सा दिलाकर उनके यहाँ नहीं जाना चाहता। बेटे, बस कुछ दिनों की बात और है। उसके बाद तुम्हारी मम्मी के पास खूब सारा टाइम रहेगा खेलने का। हम घूमेंगे, फिरेंगे, सब कुछ करेंगे। प्रॉमिस। पिकनिक पर भी जाएंगे। सच मम्मी? तो ठीक है, आज के बाद से मैं आंटी के घर पे नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जा सकते हो। वो तुम्हारी आंटी नहीं है, तुम्हारी दोस्त है। Guess who? Stupid. Don't touch me. तो नीतू ने तुम्हारी बात नहीं मानी? हाँ, नीतू से बात करने के बाद मुझे लगा कि उसकी रीजनिंग में काफी दम है। अगर रेप का चार्ज लगाया गया तो केस काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है। कमाल है। इसका मतलब यह है कि मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद लॉयर बेकार ही बना। मुझे लगता है कि यहां पर हर शख्स को मुझसे बेहतर पता है कि केस को कैसे लड़ा जाए और कैसे नहीं लड़ा जाए। ये कॉमन सेंस की बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। माय डियर फ्रेंड, अदालत में कॉमन सेंस नहीं चलता। ये लॉ लॉलीपॉप खाने के जैसा नहीं है जो सबको खाना आ जाए। आप पता नहीं इतना ओवर रिएक्ट क्यों करें। ये तो एक सीधी सादी सी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसे बात रखना नहीं, थोपना कहते हैं मिस्टर वॉल्टर। आपके साथ तो कोई बहस या डिस्कशन कर ही नहीं सकता ना। लुक, लेट दैट बी वेरी वेरी क्लियर। मैं एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुका हूं और मैं अब किसी के साथ बहस या सलाह मशवरा नहीं करना चाहता। मैं अपने तरीके से इस केस को लड़ना चाहता हूं। इज दैट क्लियर? अगर केस में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिन पर केस का सीधा असर पड़ता है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने रखेंगे ही ना। और आप चाहते क्या हैं कि आप जो कुछ नीतू को कहें वो तोते की तरह रट के अदालत में बोल दे? उसे तोते की तरह ही रटकर अदालत में बोलना पड़ेगा। प्लेन को कैसे और किस दिशा में लेके जाना है ये सिर्फ पायलट की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कि उसमें बैठा हुआ हर ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर आके बोलना शुरू कर दे कि कमाल कि स्टीयरिंग मुझे दो, मैं लेके चलता हूं इसको। दैट्स स्टूपिड।
लॉ इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब। आप लोगों को अपने सलाह मशवरे की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी आपको पता नहीं। प्लेन विल क्रैश लैंड। क्या और कोई तरीका नहीं है जिससे केस को तैयार किया जाए? रेप का चार्ज लगाना, क्या बस यही एक तरीका है? यही एक फुल प्रूफ तरीका है जिसमें नीतू के बचने के 100% चांसेस है। नीतू किसी भी हालत में ऋतु की इज्जत पर। नीतू की इज्जत प्यारी है या नीतू की जिंदगी? या चोट सर पे लगी है और मरहम पांव पे लगा रहे हैं। That's strange. That's strange. बात सिर्फ ऋतु की इज्जत की नहीं है, और भी बात है। क्या बात है? क्या बात है? वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने नीतू से वादा किया है कि वो बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वाह, ये केस ना हो गया, एक लव स्टोरी हो गई है। यहां लड़ाई के मैदान में वादे निभाए जा रहे हैं। आप लोगों को जो करना है वो कीजिए, लेकिन प्लीज फॉर गॉड्स सेक मेरे साथ ये आंख मिचौली मत खेलिए। एंड मिस्टर वॉल्टर, अगर नीतू को कल सजा सुनाती है ये कोर्ट, तो इसके जिम्मेदार तुम भी होगे। यू इंस्टेंट। दो कौड़ी के आदमी, तुम मेरी औकात की असलियत नहीं जानती। पहले तुम्हारी जुबान काफी चलती थी, अभी तुम्हारे हाथ काफी चलने लगे हैं। अगर तुम्हारे हाथ फिर से चले तो मैं इन्हें उखाड़ कर उस दीवार पे टांग दूंगा। अच्छा, अरे मेरी हैसियत की वजह से तुम कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरते हो मेरे आगे पीछे। तू क्या है? 2-4 हजार रुपए की तनख्वाह पाने वाला आदमी और शौक रईसों के रखता है। वाह! रईस और तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम वर्ली के एक गली में रहती थी और 1,500 की नौकरी करती थी, और फिर तुमने एक अमीरजादे से शादी की और मिसेस निशी मल्होत्रा बन गई। मिक्की, अपनी जबान को लगाम दो, समझे? ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर मैं बेलगाम हो गया तो तेरी क्या हालत होगी? मल्होत्रा खानदान का नाम तेरे नाम के साथ जुड़ा है, इसीलिए मैं जुड़ा हूं तेरे नाम के साथ। वरना जिस गली में तू रहती थी उस गली में मैं थूकू तक नहीं। तुझे घास डालकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तू मेरे सर पर चढ़ गया है। अरे मैं जो थी और जो हूं उस बात को छोड़ दे। मेरी इज्जत तेरे से ज्यादा है सोसाइटी में। इसी सोसाइटी में मैं तेरी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ा दूंगा कि तू समुद्र में जान दे देगी। तू मेरी पहुंच नहीं जानती। अगर तू ऐसी ही बदतमीजी के साथ पेश आई तो मैं ऐसी ऐसी खबरें छाप दूंगा कि तुझे निशी मल्होत्रा इस नाम से तक नफरत होने लगेगी। तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरी गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं। यानी कि मुझे अपनी पहुंच दिखानी पड़ेगी, लेकिन एक बात याद रखना कि ऐसी उल्टी सीधी खबरें अगर छपी तो तेरी दोनों बेटियों पर बुरा असर पड़ सकता है। लोग तो यही कहेंगे कि तू अपनी दोनों बेटियों को एमएलए के पास सप्लाई करती थी। अगर मेरी बेटियों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुझे जान ले लूंगी, समझे? बस बस, तुम सिर्फ चिल्ला सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। ये लो तुम्हारे मुंह बंद रखने की कीमत, और दफा हो जाए यहां से। ये हुई ना तमीज वाली बात। आज तुम बदतमीजी की कीमत दे चुकी हो, आइंदा याद रखना। अरे तुकाराम, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज देखो, ऐसा सब मत करो, मुझे बड़ा अजीब लगता है। साहब, हम सब ने आपको समझने में बहुत गलती की और आपके साथ बहुत गलत सलूक किया। गलती तो तुम अब कर रहे हो, पिछली बातें याद करके। भाई मुझे देखो ना, मैं पिछली सारी बातें भूल चुका हूँ, तुम लोग भी भूल जाओ। देखो, मैदान सफा चट, घाव का निशान तक नहीं रहा। मेरी मिस्टर ऋषभ से काफी डिटेल में बातचीत हुई है। इन्होंने वादा किया है कि ये महीने में 2 बार हम लोगों से मिलने जरूर आया करेंगे। अब हमें अपनी तकलीफें लेकर इनके पास तक नहीं जाना पड़ेगा, ये हमारी तकलीफों तक खुद ही चल कर आएंगे। ऋषभ साहब की जय! ऋषभ साहब की जय! देखिए एक मिनट प्लीज। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मेरा यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की नारेबाजी और अपनी तारीफ सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। इनफैक्ट इससे मुझे खुशी बहुत कम, परेशानी बहुत ज्यादा होती है। मेरे हिसाब से दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी तारीफ में इस तरह की नारेबाजी हो। और वैसे भी
मैंने आप लोगों को जो दिया है या जो देने जा रहा हूं वो आप लोग डिजर्व करते हैं। मेरी कंपनी के लिए आप लोग उतने ही जरूरी हैं जितना एक इंसान के लिए सांस लेना जरूरी होता है। एकनाथ भैया, मेरे बेटी की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। शिवा, इससे 500 रुपया भी यूनियन फंड से निकाल कर दो जल्दी। एकनाथ, कौन थी ये औरत? क्या हुआ इसके बच्चे को? टीबी, जिसने पहले इसके पति की जान ली जो इसी फैक्ट्री में काम करता था। बाद में पता चला कि बेटे को बाप विरासत में टीबी देकर गया है। अब बच्चे की जान बचाने में लगी हुई है। टीबी से इतने मजदूरों को खतरा है कि क्यों? आखिर क्यों? ये लोग जैसी हालत में रहते हैं उससे बेहतर तो घोड़ों का अस्तबल होता है मिस्टर ऋषभ। लेकिन एकनाथ, टीबी का इलाज तो निकल चुका है। मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है वो सिर्फ अमीरों के लिए की है। देखो एकनाथ, ऑफिस पहुंचकर मैं इस बच्चे के इलाज का पूरा इंतजाम कर दूंगा। फिलहाल ये चेक जाके इस औरत को दे दो अभी, प्लीज। अरे ऋषभ साहब ने उनको 5,000 का चेक दिया है। 5,000 का। ऋषभ साहब जिंदाबाद, हमारे साहब जिंदाबाद, मल्होत्रा एंड ऋषि जिंदाबाद, हमारे साहब जिंदाबाद, ऋषभ साहब जिंदाबाद। हाय हाय। देखो तो क्या क्या खरीद लाई हो। ये क्या, सब गरम कपड़े। कैलकाटा में कहाँ काम आने वाले हैं तुम्हें? जिस कैलकाटा ऑफिस में मैं जाने वाली थी रूबी, वहां मैनेजमेंट ने ताला लगा दिया है। लेकिन ये कपड़े ना कैलकाटा काम आते और ना यहाँ पर, तो फिर क्यों खरीद लाई हो? क्यों? ये कपड़े लंदन के लिए सूटेबल नहीं है। लंदन? जब मुझे पता चला कि कैलकाटा ऑफिस बंद हो गया है तो मैं तो रिजाइन ही करने वाली थी। सोच रही थी कहीं बाहर निकल चलो, कहीं भी, लेकिन यहाँ से बाहर। और उसी वक्त बॉस ने मुझे ये ऑफर दे दिया, ट्रेनिंग कम स्टडी ट्रिप, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब किसी भी वक्त मेरा लंदन जाना हो सकता है। कितने दिनों के लिए? 1 ही साल के लिए। 1 साल? 1 साल रूबी, 1 साल तो पलक झपकते ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो फिर तू इतनी डिप्रेस क्यों हो रही है? और फिर सोच, अगर मैं कलकत्ता जाती तो शायद इससे भी लंबा हो सकता था। लेकिन दीदी, अगर तुम कैलकाटा जाती तो हमारी मिलने की पॉसिबिलिटीज भी तो होती। मैं तुम्हें मिलने चली आती वहाँ। लेकिन अगर तुम लंदन चली गई, इसका मतलब कम से कम 1 साल में तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी। रूबी, लेकिन दीदी, क्या इतना दूर जाना जरूरी है? जरूरी तो है रूबी, मेरे लिए जरूरी है। इतना दूर चले जाना कि किसी भी बहाने वापस लौटना आसान ना हो। कलकत्ता जाती तो शायद इस बात का खतरा हमेशा रहता कि कोई भी ख्याल, कोई भी बहाना मुझे पहला फुसलाकर ऋषभ के पास वापस ले आता। लेकिन लंदन में ऐसा नहीं होगा। वहां दिल का कोई भी बहाना जोर नहीं मार पाएगा। यहां से वहां की दूरी, मेरी समझ, मेरी रीजनिंग मुझे काबू में रखेगी। C-A-T cat, B-A-T bat, R-A-T rat। पहली बार, हाँ, जब तुम मेरी क्लास में बैठी हो तब आंखें इधर उधर मटकाना मत, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ओके मैडम, ये तेरी स्टाइल वाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक सीरियस स्टूडेंट की तरह बैठकर जो भी सिखाऊंगी वो ठीक से समझना। पर स्टेला, अंग्रेजी क्लास में थोड़ी अंग्रेजी स्टाइल भी तो होनी चाहिए। पहली क्लास शुरू भी नहीं हुई और तू अंग्रेज बन गई। ठीक है बाबा, अंग्रेजी स्टाइल में नहीं, हिंदी स्टाइल में अंग्रेजी सीखूंगी। चलिए गुरु माता, कक्षा का शुभारंभ कीजिए। क्या क्या बोला? कच्चा? कच्चा का क्या कीजिए? कच्चा नहीं मेरी माँ, कक्षा, कक्षा का शुभारंभ। कक्षा यानी क्लास, शुभारंभ यानी स्टार्ट, मतलब क्लास स्टार्ट कीजिए। देख, अब तू मुझे शॉर्टकट में अंग्रेजी टेलीफोन पर कैसे बोली जाती है वो सिखा दे। सिखा सकती है क्या बोल, वरना मेरे पैसे वापस कर दे। अच्छा अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ।
पहले बोलते हैं फोन उठाकर हेलो, हु स्पीकिंग, या मे आई नो हु। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? मैं वो अंग्रेजी तमाशा देख रहा हूँ। चल जा यहाँ से। सुनीता अंग्रेजी सीख रही है। स्टेला, तू अपने क्लास में लड़कों को भी पढ़ाना। क्या है ना कि फिर सुनीता के साथ मैं भी तेरा स्टूडेंट बन जाऊंगा और तुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ सुनीता को ही पढ़ाऊंगी। ऐसी बात है तो फिर मैं जाके मैम साहब को बोलता हूँ कि स्टेला ने सिल्वर स्टेट को एक स्कूल बना दिया है, सिल्वर स्टेट हाई स्कूल, और खुद वहाँ की हेड मिस्ट्रेस बन के बैठ गई है यहाँ पे। कल से मोहल्ले के सारे नौकर चाकर आके यहाँ पढ़ेंगे। मैं जाके ये बात बोलता हूँ। शंकर, अरे शंकर सुन तो जरा, रुक ना। हे भगवान, आज की इंग्लिश क्लास यही खत्म। क्लास ओवर। पूजा, आज मैंने मजदूरों की बस्ती को दूर से देखा। अंदर से इतनी बुरी तरह कांप गया कि पास जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। पूजा, ये लोग भी हमारे और तुम्हारी तरह इंसान हैं, फिर इनके साथ ये अन्याय क्यों? वहां जिंदगी बस जिंदा रहने की कोशिश लगती है, चारों ओर भूख, बीमारी, गरीबी। पूजा, मैं उनके गलियों से भी गुजर जाऊं तो मेरा दम घुट जाए, लेकिन ये लोग अपनी सारी जिंदगी वहां गुजार लेते हैं। इतना ही नहीं, उनके बच्चे भी वहीं पैदा होंगे, वहीं अपनी जिंदगी गुजारेंगे और एक दिन वहीं मर जाएंगे। और इस पर ऐतराज करने का भी उनको हक नहीं, कोई हक नहीं। पर ये नहीं पूजा, ये सिर्फ ऊपर वाले की नाइंसाफी है। कोई तर्क, कोई दलील, कोई आर्गुमेंट नहीं। वहां इतनी गरीबी और यहां इतनी अमीरी। पूजा, जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी अमीरी से नफरत हो रही है। एक बात बताइए, क्या ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती कि आप उन मजदूरों के लिए एक कॉलोनी बना दें? देखिए हमें मालूम नहीं कितना पैसा खर्च होगा, शायद हम बेवकूफों जैसे बोल गए। देखिए हमें माफ कीजिए। पूजा, यू आर फैंटास्टिक, यू आर सिंपली फैंटास्टिक। वो कॉलोनी जरूर बनेगी पूजा, जरूर बनेगी।